हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। कल बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाला था यूपी पुलिस री एग्ज़ामिनेशन को लेके। उसमें 4-5 बच्चों के कमेंट ये आए कि हमने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, मतलब सब इंस्पेक्टर वाला दिया था और उसमें हम रह गए हैं। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें मूल विधि करनी है, हम मूल विधि नई वाली करें, हम मूल विधि पुरानी वाली करें, हम मूल विधि करें भी या नहीं करें। और सबसे बड़ी बात, क्या मूल विधि नहीं आ चुकी है, मतलब जो आईपीसी सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है हमारे, क्या वो नए आ चुके हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने एक बात बताई थी। आपकी जो आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये चेंज हो चुका है, ओवरऑल पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें 99.99% चांस है। 99.99% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 0.1% कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे यूपी है। पर 99.99% चांस हैं कि आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, जब भी आएगी उसमें नई ही आएगी, मतलब नई वाली मूल विधि ही आएगी, ठीक है। तो आप लोग मूल विधि को करने में इतने ज़्यादा उत्साहित ना हो। आप मूल विधि कर लीजिएगा, पर अभी करने का कोई उसको बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोग मूल विधि करना ही चाहते हैं, मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ डाल दूंगी नए वाली मूल विधि की, मतलब जो नई वाली आईपीसी है, नई सीआरपीसी है और नए इंडियन एविडेंस एक्ट है। और जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स होंगे आप लोगों को वही बता दूंगी, उतने ही कर लेना, उससे बाहर वैसे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। पूरी पन्ने मत भरते रहना कि पता चले इतनी मोटे मोटे ग्रंथ बना लिए और जब रिवीजन का टाइम आया तो आप लोग रिवाइज ही नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है। हमारे टाइम पे भी ऐसी गलतियां बहुत सारे लोगों ने की थी कि 3-3 कॉपी बना ली थी इतनी मोटी मोटी मूल विधि की। और जब उनसे क्वेश्चन आए ना, मतलब जब एग्ज़ाम में जब उनसे कुछ पूछा गया तो उनको कुछ नहीं आता था। ये करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मैंने इतने से नोट्स बनाए थे अपने, मुश्किल से मुश्किल मेरे जो नोट्स थे, मतलब जितनी भी मेरी मूल विधि का जो था, वो 15 से 20 पेजों में आ गया था, ठीक है। और उनको भी मैंने क्रिस्प कर करके, मतलब और छोटे छोटे कर करके उसमें से जो मेन पॉइंट है वो निकाल लिए थे। जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे आपका आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, राइट, और ये आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, महिलाओं से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, इन सारों की मैं लिस्ट दे दूंगी आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम चैनल उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करिए। अभी मूल विधि को थोड़ा सा साइड रख के जितने भी जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, जैसे आईटी एक्ट हो गया, आईटी एक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आरटीआई लगा के आप लोग पूछते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, वो एक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी पॉक्सो एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, जो भी महिलाओं का जैसे यौन उत्पीड़न जो करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप पहले इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए एज़ कम्पेयर टू जो नई आईपीसी सीआरपीसी आई है, उसको आप लोग कर लेना। मैं उसकी भी पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल दूंगी, अगर आपका मन है तो आप उसको निकलवा सकते हैं। ज़्यादा पेजेस नहीं है उसके, मेरे ख्याल से एक पीडीएफ में 7-8 पेजेस हैं आईपीसी, उसमें शॉर्ट तरीके से आपको आ जाएगी। और शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, बस नोट्स भी नहीं बनाने, बस उन्हीं को पीडीएफ को निकलवा के उन्हीं को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसी को धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो वो याद हो जाएगी। अगर आप लोग इस सेवा में आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को नई आईपीसी सीआरपीसी तो पढ़नी ही पड़ेगी, इवन जो पुराने वाले हैं उनको भी पढ़नी पड़ेगी। हम जब वहाँ से बिल्कुल निकलने वाले थे अपने ट्रेनिंग सेंटर से, उसी टाइम पे ही हमने दोबारा से आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी है, नए वाली। तो आप लोगों को पढ़नी तो पड़ेगी नए वाली में कोई डाउट नहीं है। और ये मेरी तरफ से शॉर्टी ले लो, 99.99% आपकी नए वाली आईपीसी ही पूछी जाएगी और सीआरपीसी ही पूछी जाएगी, जो अब यूपीएसआई का आपका एग्जामिनेशन आएगा। तो इस चीज़ का डाउट मत रखना, आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, मैं डाल दूंगी। और जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं मेन चीज़ें बता दूंगी, बस वो पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। तुम्हारे पास और भी बहुत सब्जेक्ट है बेटा पढ़ने के लिए, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है। जीके अपने आप में बहुत वास्ट होती है। आप अगर मूल विधि को या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना टाइम दे दोगे तो आप दूसरी चीज़ों को नहीं दे पाओगे। आपके पास हिंदी भी है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान दो। सिर्फ मूल विधि के पीछे मूल विधि, अब तुम्हें मूल विधि दे दूंगी तुम मूल विधि भी नहीं पढ़ोगे। तुम इतने बेकार हो कि तुम्हें बस क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें बस ये है कि मुझे मूल विधि का कुछ मिल जाए। अब मैं मूल विधि की पीडीएफ दे दूंगी ना, तो वो भी तुम्हारे फोनों में पड़ी रहेगी, तुम उसे खोल के भी नहीं देखोगे, पर तुम्हें चाहिए कि मुझे मिल जाए बस एकदम से। सही बता रही हूँ मैं बात, अब बुरी लगी हो तो बुरी लग रही हो, जिसे लग रही हो। आ रही है बात समझ में। अब मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, ठीक है। मुश्किल से 10 एक्ट है, आपको वो 10 के 10 एक्ट कर लेना, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है और वहीं पे बच्चे लैग करते हैं, आपको वहीं जीत जाना है, समझ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब बाकी सारे बच्चे करे जा रहे हैं, सब हिंदी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, सब मैथ्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, पर आप अगर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, समझ रहे हो आप अच्छे से जीत पाओगे, आप उनसे थोड़े से आगे हो जाओगे और थोड़ा सा आगे होना ही जीतना है। अगर तुम किसी से 2 मार्क्स भी आगे हो ना, 2 नंबर भी आगे हो, तो इसका मतलब मेरिट में तुम उसे बहुत बहुत वो गैप दे रहे हो और मेरिट में ही गैप देना है। आगे बात समझ में। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।